बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि चाचू और मामा में क्या डिफरेंस होता है तो शायद आप बता पाए। लेकिन अगर मैं पूछूं ताऊ कौन होते हैं, फूफा किसे कहते हैं, मौसा और मामू में क्या फर्क है, और भतीजे और भांजा में क्या डिफरेंस है, तो शायद एक बार आपको भी सोचना पड़ेगा। और मुझे ये बात तब सीरियसली रियलाइज हुई जब मेरे अपने ही कजिन को मेरे बच्चे के साथ रिश्ते की क्लियरिटी नहीं थी। स्टोरी थोड़ी पर्सनल है। क्या हुआ कि लास्ट वीक ही मेरे कजिन का मैसेज आता है, तो उसने बोला कि आपने मुझे अब मेरे भतीजे का तो फोटोज भेजा ही नहीं। तो मैंने बोला भतीजा? तो बोलते हाँ आपका बच्चा। मैं बोली ठीक है। मैंने वीडियो कॉल करा, फिर जब वीडियो कॉल में बातों बातों में मैंने उसे दिखाया, फिर वो बोलने लगा चाचू बोलो बेटा, चाचू बोलो। मैंने बोला चाचू नहीं, पहले तो मैंने बता दिया भतीजा नहीं, वो तुम्हारा भांजा लगेगा। फिर जब वो बोलने लगा चाचू बोलो बेटा, चाचू बोलो, भला मेरा 10 महीने का बच्चा क्या ही बोलेगा, वो तो अभी ठीक से मम्मा भी नहीं बोल पाता है, वो बस बब्बा बब्बा मतलब बैबलिंग करता है, वो कुछ अभी नहीं बोल सकता है। तो फिर मैंने बोला ये तुम्हें चाचू क्यों बोलेगा, तुम चाचू थोड़े लगोगे, तुम मामा लगोगे, और ये बड़ा होगा तो तुम्हें मामा बोलेगा। तो अब मुझे ये चीज की रियलाइजेशन हुई कि आज के जनरेशन, जब मेरे ही जनरेशन समझो, मेरे से कुछ साल छोटे बच्चे या फिर हमारे जनरेशन कोई रिश्ते की क्लैरिटी नहीं है, तो हम अपने बच्चों को एज अ पेरेंट क्या सिखाएंगे, क्या समझाएंगे, उनको रिश्ते की क्लैरिटी क्या देंगे? सिर्फ अंकल और आंटी इतने से तो नहीं होगा ना। हम बाहर देशों में सिर्फ अंकल आंटी बोलने से हो जाता है, बट हमारी हिंदी लैंग्वेज की, हमारे भारत की संस्कृति में रिश्तों की भी वैरायटी है, अलग अलग नाम है। जैसे कि इंग्लिश में बोल दिया जाता है मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंटी। जो हमारे फादर के साइड होते हैं वो पैटर्नल में आते हैं, जो हमारे मदर के साइड होते हैं वो मैटरनल हो गया। तो अब चलिए, ये बस एक आई ओपनिंग वीडियो है कि हमारा रिश्ता एज अ, ये मुझे लगता है कि एज अ रिलेशनशिप कोच ये मेरी दायित्व है, और एज अ बिग सिस्टर भी, कि मैं रिश्तों की क्लैरिटी दूं अपने छोटे भाई बहनों को, और जो लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा वो लोग भी जिनको क्लैरिटी नहीं है वो वीडियो शेयर करिएगा प्लीज, ताकि आगे वाली जनरेशन को एटलीस्ट हमारे रिश्तों की नॉलेज हो। बोलना ना बोलना ये आपके ऊपर है कि आप क्या बोलते हो, वो कंफर्टेबल, बट मैं नहीं चाहती कि वो पहचान छुप जाए। हमारी इतनी सुंदर विविधता है यार रिश्तों की, कल्चर हमारा कितना डिफरेंट है। तो आज का वीडियो उसी पे आधारित है। अगर हमारी अपनी ही जनरेशन को रिश्तों की क्लैरिटी नहीं है कि कौन चाचा है कौन मामा है, तो आने वाली जनरेशन को हम क्या सिखा रहे हैं? और शायद आप सोच रहे होंगे अरे इसमें इतना बड़ा इशू क्या है, चाचा को अंकल बोल दिया, मामा को अंकल बोल दिया, क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में दोनों के लिए अंकल है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में दोनों अलग रिश्ते हैं। और सिर्फ चाचा और मामा नहीं, हमारे यहाँ रिश्तों के इतने खूबसूरत नाम हैं कि शायद दुनिया की किसी भाषा में इतनी डिटेल रिलेशनशिप वोकैबुलरी नहीं होगी। तो चलिए अपने फैमिली ट्री को डिटेल में समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं अपने फैमिली ट्री को। सबसे पहले आ जाते हैं पापा के साइड, हमारे फादर के साइड। पापा के पापा वो हुए हमारे दादाजी, कितने लोग बाबा भी बोलते हैं, दादाजी, ठीक है, पर बंगाली में बाबा हो गए पापा, बट हम हिंदी में ही समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में हमारे पापा के, हमारे फादर के फादर को दादाजी बोलते हैं, हमारे फादर की मदर को दादी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे फादर के फादर हो गए दादाजी, फादर की मदर हो गई दादी, और हमारे पापा के भाई आ जाइए, हमारे पापा के भाई जो हो गए वो हुए हमारे ताऊ या चाचू। अब ताऊ किसे, अगर वो बड़े हैं तो ताऊ जी हुए, छोटे हैं तो चाचू, काकू, काका, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, आप ताऊ जी को बड़े पापा बोल सकते हैं और चाचू को छोटे पापा बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपकी क्या अपब्रिंगिंग है, क्या सिखाया जा रहा है। बट आपके पापा के भाई को बड़े हैं तो ताऊ, छोटे हैं तो चाचू, ठीक है। अब आगे उनकी वाइफ, ताऊ की वाइफ ताई जी, चाचू की वाइफ चाची जी, ठीक है। अब आइए मम्मी के साइड, मम्मी के पापा हो गए नाना, नाना जी, नानू, नाना। मम्मी की मम्मी हो गई नानी, नानी जी, ठीक है। मम्मी के भाई मामा जी, मम्मी की बहन मौसी जी, ठीक है। और मम्मी के भाई के वाइफ, मामा की वाइफ हो गई मामी, मौसी के हस्बैंड हो गए, क्या हुए, हस्बैंड हो गए मौसा जी। अब चलिए पापा के आप तरफ आते हैं,
पापा के भाई को हमने बोला ताऊ जी और चाचू, पर पापा की बहन को क्या बोलते हैं? पापा की बहन को बुआ और फुआ भी बोलते हैं बहुत लोग। बंगाली में पीसी बोला जाता है। और उनके हस्बैंड, फुआ के हस्बैंड को, बुआ के हस्बैंड को फूफा जी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए फुआ और फूफा याद रहता है, बट बुआ जी, फूफा जी ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। जो आप बोलते हैं उससे याद रखिए। तो हमें समझ में आया, पापा के साइड दादा दादी, ताऊ जी ताई जी, चाचा चाची, बुआ फूफा जी हो गए। अब अपने जनरेशन में आ जाइए। आपके जो पैटर्नल साइड के कजिन्स हुए वो आपके चचेरे भाई या चचेरी बहन हुई, और जो आपके मैटरनल साइड, जो मम्मी के साइड से, ननिहाल से जो भाई और बहन होते हैं वो आपके ममेरे भाई ममेरी बहन होती हैं, ठीक है। और जो आपके बुआ के बच्चे हुए आपके फुफेरे भाई या बहन होते हैं, ठीक है। और अब आता है वो सेगमेंट जहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भतीजा और भांजा ये दोनों सेम नहीं होते। हाँ, इंग्लिश में आप नेफ्यू नीस बोलते हैं, बट ये हिंदी में सेम नहीं है। अगर आपके भाई का बेटा है तो आपका भतीजा है, अगर भाई की बेटी है तो वो आपकी भतीजी हुई, चाहे वो बड़े भाई की हो या छोटे भाई की। लेकिन अगर आपकी बहन का बेटा है तो वो आपका भांजा हुआ, और अगर बहन की बेटी है तो वो आपकी भांजी हुई। तो कैसे याद रखेगा? फादर इक्वल टू दादाजी, फादर्स मदर इक्वल टू दादी, फादर्स ब्रदर इक्वल टू ताऊजी, फादर्स सिस्टर इक्वल टू बुआ, ब्रदर्स चाइल्ड इक्वल टू भतीजा भतीजी, ओके। एंड मैटरनल साइड में मम्मी के पापा हुए आपके मदर फादर नाना, मदर नानी, मदर ब्रदर मामा, मदर सिस्टर मासी। एंड जो आपके सिस्टर के बच्चे हुए हैं, सिस्टर्स चिल्ड्रन इक्वल टू भांजा एंड भांजी, भगना भगनी भी बोलते हैं। बस अब अगली बार अगर कोई बोले तो आप कॉन्फिडेंट के साथ बता सकते हैं। ये तो हो गया। अब कुछ ऐसे रिश्ते जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो चलिए मैं अब बताती हूँ कुछ बड़ों के रिश्ते। जैसे आपके जेठ जेठानी, अगर आपके हस्बैंड के बड़े भाई हैं तो वो आपके जेठ लगेंगे, और उनकी जो वाइफ होंगी वो आपकी जेठानी हुई। और जो आपके हस्बैंड के छोटे भाई हुए वो आपके देवर, और उनकी जो वाइफ हुई वो देवरानी। जो आपके पति की बहन हुई वो ननद, और जो आपके पति की जीजा जी, लाइक ननद के हस्बैंड को नंदोसी बोला जाता है। अब आइए, आपके जो वाइफ के माता पिता हैं वो तो आपके सास ससुर, वैसे ही आपके पति के भी माता पिता आपके सास ससुर लगे। अब आपकी वाइफ की जो बहन हुई वो आपकी साली लगेंगी, चाहे वो बड़ी हुई तो जेठ साली बोला जाता है, छोटी हुई तो छोटी साली हुई। और जो आपके वाइफ के भाई हैं वो साले जी हुए, साला, ओके सॉरी, सारा भी बहुत जगह बोला जाता है बट साला भी बोला जाता है, ओके। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, साला साली, ठीक है। और जो हस्बैंड साइड होता है उधर भी ब्रदर इन लॉ जेठ के लिए ही बोला जाता है, सिस्टर इन लॉ भाभीियों के लिए बोला जाता है, ठीक है। ये सब क्लियरिटी मिल गई आपको। अब आपके भाई की वाइफ जो होंगी, अगर आप लेडीज हैं तो वो आपकी भाभी हुई, और वो आप उनकी ननद हुई, ओके। ये वीडियो नहीं बनाने देंगे। ये हमारी YouTube फैमिली है बेटू, तो ये आपकी क्या हुई? आपकी भी YouTube फैमिली हुई, ठीक है। मैं कौन? मैं मम्मा, ठीक है। आपके बच्चे, माँ बेटों का रिश्ता, माँ बेटी का। आपका बच्चा अगर लड़का है तो बेटा, लड़की है तो बेटी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। मम क्या कर रहे हो बेटू? अब देखिए, अगर आपके जो साली के हस्बैंड हुए ना तो वो आपके सारू भाई होते हैं, ठीक है। अगर दो बहनों के पति आपस में सारू भाई होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है इतना रिलेशनशिप वोकैबुलरी बहुत है, ज़्यादा इतने ही होते हैं मोस्टली। और भी कुछ रिलेशनशिप छूट गए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको रिलेशनशिप की वोकैबुलरी को याद करवाना नहीं है, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप कोच भी हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बताना ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा हैं। रिलेशनशिप का मतलब है उस रिश्ते के साथ जुड़ी हुई आपकी पहचान, आपकी मेमोरीज,
और आपका वो इमोशनल कनेक्शन। सोचिए, जब बच्चा मामा बोलता है तो उसके पीछे एक शब्द नहीं है, उसके पीछे एक पूरा रिश्ता है। जब कोई बच्चा नानी बोलता है तो उसके पीछे एक फीलिंग है। जब कोई बुआ बोलता है तो उसके पीछे एक अलग कनेक्शन है। और शायद हम धीरे धीरे उस कनेक्शन को भी सिर्फ अंकल आंटी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। और अगर आप पेरेंट हैं तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, फैमिलीज अलग अलग सिटीज में रहती हैं, ज्वाइंट फैमिली कम होकर न्यूक्लियर फैमिली का चलन आ गया है। बच्चों के इंटरेक्शन ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स, अंकल आंटी, चाचा चाची से उस तरह के पहले जैसे नहीं रहे हैं। तो नेचुरली बच्चे पूछेंगे ये कौन है, ये कौन है, और हम बोल देंगे अंकल है, आंटी हैं, और बात खत्म। लेकिन शायद हमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा सेंटेंस बोलना चाहिए। ये अंकल नहीं तुम्हारे मामा हैं, ये आंटी नहीं तुम्हारी मासी हैं, ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, ये तुम्हारे चाचू हैं, ये तुम्हारी बुआ हैं, ये तुम्हारे फूफा जी हैं, ये तुम्हारे बस इतना सा। और बच्चा धीरे धीरे सब सीख जाएगा। और मुझे लगता है हर जनरेशन को, आगे वाली जनरेशन को सिर्फ मॉडर्न ही नहीं बनाना चाहिए, अपने रूट से भी कनेक्ट कराना चाहिए। हम बच्चों को ABCD सिखाते हैं, नंबर सिखाते हैं, कलर सिखाते हैं, सेब सिखाते हैं, फ्रूट्स सिखाते हैं, फार्म्स एनिमल सिखाते हैं, पेट एनिमल, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, हर चीज सिखाते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें ये भी सिखा रहे हैं मामा कौन है, मौसी कौन है, ताऊ कौन है, बुआ कौन है, चाचू कौन है, भांजा कौन है, भतीजा कौन है? क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी फैमिली स्ट्रक्चर की लैंग्वेज है। और एज अ रिलेशनशिप कोच मैं एक बात बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, रिलेशनशिप की वैल्यू तब और ज्यादा बढ़ती है जब हम उन्हें पहचानते हैं। जब आपको पता है कि सामने वाला कौन है तो आपको ये भी समझ में आता है कि उस रिश्ते से आपकी फैमिली और इमोशनल कनेक्शन कैसी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर बच्चा अंकल बोलता है तो वो अपने रिश्ते से डिस्कनेक्टेड है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को दोनों चीजें दे सकते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज भी और अपनी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप की आइडेंटिटी भी, तो सिर्फ अंकल क्यों। और अब मुझे अपने कजिन की बात याद आ रही है, चाचू बोलो चाचू बोलो। और मैं सोच रही थी भाई चाचू क्यों, तुम्हारा प्रमोशन तो मामा में हो चुका है, चाचू बनने के लिए दूसरे साइड में जाना पड़ेगा, तुम्हारा डेजिग्नेशन है मामा। लेकिन अब आपकी बारी। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि आपको आपके बचपन में सबसे ज्यादा कौन सा रिश्ता कंफ्यूज करता था, चाचा और ताऊ, मामा और मौसा, बुआ और मौसी, या भांजा और भतीजा, या भांजा भांजी भतीजा भतीजी। कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखिए या फिर वो रिश्ते जो आपको कंफ्यूज करते थे। और अगर आपके घर में एक ऐसा बच्चा है जिनको इन रिश्तों की बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है तो उसे ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि हो सकता है उसे पहली बार पता चले कि अंकल सिर्फ अंकल नहीं होते। हम बहुत तेजी से मॉडर्न हो रहे हैं और मॉडर्न होना गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ हम अपनी छोटी छोटी चीजें भी भूलते जाएं तो कहीं ना कहीं हमारी अगली जनरेशन को अपनी फैमिली लैंग्वेज समझाने के लिए हमें डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। इसलिए बच्चों को इंग्लिश सिखाइए, लेकिन साथ में ये भी सिखाइए ये तुम्हारी मामा है, ये तुम्हारी मौसी हैं, ये तुम्हारे ताऊ हैं, ये तुम्हारी बुआ हैं। क्योंकि रिश्तों के नाम सिर्फ शब्द नहीं होते, उनके पीछे पूरी पूरी कहानियां होती हैं। मैं हूँ आरती शर्मा, रिलेशनशिप कोच, साइकोलॉजिस्ट एंड NLP मास्टर प्रैक्टिशनर। और अगर आपको रिलेशनशिप को सिर्फ समझना नहीं है बल्कि उन्हें थोड़ा और डीपली फील करना है तो वेलकम टू यू कैन आस्क, योर गो टू चैनल फॉर रिलेशनशिप, साइकोलॉजी एंड मेंटल वेलनेस। थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर मोर। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली मेंबर्स जिन्हें रिश्ते की क्लैरिटी नहीं है, अपने बच्चों को भी फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।